क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2026 की रैंकिंग जारी कर दी गई है और इसमें भारत की शिक्षा क्षेत्र के लिए एक शानदार खबर आई है। इस साल की रैंकिंग में भारत के 54 संस्थानों को शामिल किया गया। यह खबर शानदार इसलिए है क्योंकि पिछले करीब 10 वर्षों से यह आंकड़ा 5 गुना बढ़ गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि 2014 में केवल 11 संस्थान इस रैंकिंग में थे, जो अब करीब 5 गुना बढ़ गए हैं। प्रधान का कहना है कि NEP 2020 सिर्फ हमारी शिक्षा प्रणाली को बदल नहीं रही, बल्कि उसे पूरी तरह से नया रूप दे रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। भारत G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली शिक्षा व्यवस्था बन गया है और दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व करने वाले देशों में चौथे स्थान पर है और भारत से आगे सिर्फ अमेरिका, ब्रिटेन और चीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत की इस शिक्षा क्रांति पर खुशी जताते हुए एक्स पर एक पोस्ट किया। PM मोदी ने कहा कि यह रैंकिंग भारत में शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी खबर है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सरकार युवाओं के लाभ के लिए अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिक तंत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत ने इस वर्ष अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। भारतीय संस्थानों में इस बार IIT दिल्ली ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसे वैश्विक स्तर पर 123वां स्थान मिला है, जो पिछले वर्षों के मुकाबले एक बड़ी छलांग है। 2025 में IIT दिल्ली की रैंक 150 और 2024 में 197 थी। IIT दिल्ली में एम्प्लॉयर रेपुटेशन में 50वां, साइटेशन प्रति फैकल्टी में 86वां और अकादमी रेपुटेशन 142वां स्थान प्राप्त किया। पिछले वर्ष भारत के सबसे ऊपर रहे IIT बॉम्बे की रैंकिंग थोड़ी गिरकर 129 हो गई, जो पिछले 118 थी। वहीं IIT मद्रास ने ज़बरदस्त छलांग दिखाया और इसकी रैंकिंग 227 से बढ़कर 180वें स्थान पर पहुंच गई। यानी IIT मद्रास ने 47 पायदान की छलांग लगाई है। भारत के शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग में जो सुधार देखा जा रहा है, वह सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है। यह बदलाव अब गुणवत्ता के स्तर पर भी नजर आ रहा है। इस साल एक बड़ी उपलब्धि यह रही कि भारत के 5 प्रमुख संस्थानों को एम्प्लॉयर रेपुटेशन यानी दुनिया भर के नियोक्ताओं द्वारा उनके ग्रेजुएट्स की प्रतिष्ठा के आधार पर टॉप 100 में शामिल किया गया है। इसका साफ संकेत है कि भारतीय शिक्षा अब सिर्फ डिग्री नहीं दे रही, बल्कि दुनिया के प्रतिस्पर्धी नौकरी बाजारों के लिए बेहतरीन टैलेंट भी तैयार कर रही है। शोध के क्षेत्र में भी भारत की मौजूदगी लगातार प्रभावशाली होती जा रही है। साइटेशन प्रति फैकल्टी के पैमाने पर भारत के 8 संस्थानों ने दुनिया के शीर्ष 100 में जगह बनाई है। यह पैमाना दिखाता है कि किसी संस्थान में पढ़ा रहे प्रोफेसर और शोधकर्ताओं के काम को कितनी बार वैश्विक स्तर पर उद्धृत किया गया है। इसमें भारत का औसत स्कोर 43.7 रहा है, जो कि न सिर्फ बेहतरीन है, बल्कि यह अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन जैसी शिक्षा के दिग्गज देशों से भी आगे निकल गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारतीय अकादमी जगत के योगदान को अब वैश्विक बौद्धिक विमर्श में अधिक महत्व दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की नई शिक्षा नीति यानी NEP 2020 ने उच्च शिक्षा की दिशा और गति दोनों बदल दी है। इस नीति ने न केवल शोध आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया, बल्कि संस्थानों को अधिक स्वायत्तता भी दी है। NEP के तहत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिला है, जिसमें भारतीय विश्वविद्यालयों की वैश्विक पहुंच और प्रतिष्ठा में सुधार हुआ है। फैकल्टी और स्टूडेंट्स एक्सचेंज, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स और क्रेडिट ट्रांसफ़र जैसी व्यवस्थाएं अब आम हो गई हैं। इसका नतीजा यह भी है कि भारत संस्थान अब वैश्विक मानकों के और करीब पहुंचने लगे हैं। BITS पिलानी को 668 और OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को 851, 900 की रेंज में रैंक प्राप्त हुई। यह एक सकारात्मक संकेत है कि अब वैश्विक स्तर पर भारत की सरकारी और निजी संस्थानों के बीच की दूरी कम होती जा रही है। गुणवत्ता, शोध और शैक्षणिक उत्कृष्टता के आधार पर दोनों ही प्रकार के संस्थान अब एक साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत की रिकॉर्ड उपस्थिति का स्पष्ट संकेत है कि देश की शिक्षा व्यवस्था एक तेज और सकारात्मक बदलाव के दौर से गुजर रही है। भारत अब सिर्फ डिग्री प्रदान करने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वह 21वीं सदी में वैश्विक शिक्षा का एक विश्वसनीय और प्रतिस्पर्धी केंद्र बनने की ओर मजबूती से कदम बढ़ा रहा है। यह परिवर्तन न केवल वर्तमान छात्रों के लिए अवसरों के नए द्वार खोल रहा है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी शिक्षा की एक नई परिभाषा गढ़ रहा है।